हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडवेल एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेडब्ल्यू नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने लगभग 14 क्वेश्चंस किए। या इट्स 15 क्वेश्चन नंबर, तो ऑफ कोर्स सब बात है, 14 क्वेश्चंस कर लिए हमने। तो 14 क्वेश्चन में हमने डिफरेंट कंसेप्ट को देखा। जितना हमने अभी तक फंक्शन में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग, कैसे आप पता लगाओगे, वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू है, इन टू है, बाइजेक्टिव है, किस तरीके से आप चीजों को पता लगाओगे, सब चीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस में अप्लाई किया, देखा कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आई थिंक एक आइडिया हो गया होगा। कई बार ऐसे सिचुएशन आए जहां पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री की बातें की, जहां पे मैंने कैलकुलस की बातें की। तो ठीक है, मैं बार बार बोला कि अभी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलस नहीं आता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा तो नहीं है कि आपको कभी भी नहीं आएगा। मतलब जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री सीखोगे, कैलकुलस सीखोगे, तब तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना। तो इसीलिए जितना वहां पे बताना था मैंने आपको बता लिया। तो आपको लगा होगा कि सर क्या हमें याद करना है? तो मैं बोलता हूं, याद नहीं करना है आपको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना है। बस जितना मैं आपको बताया आप अच्छे से सुने होगे, आप समझे होगे। बस आपके पास एक रीजनिंग पावर नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हुआ, वो बस आपको दिमाग में रखना है। रटना भी नहीं है। अभी थोड़ी एग्जाम देने जा रहे हो, कल थोड़ी एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम तो अभी 1 या 2 साल बाद दोगे ना, ठीक है ना। तो अभी आपको रटना कुछ भी नहीं है। जो मैं बताया सुन लो। अभी धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस सब खत्म होगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, देखो ठीक है। आपको दिया गया एक फंक्शन ने कहां से आर तक डिफाइन हो रहा है। हमेशा ये चीज को नोट किया करो ना, हमेशा इसको ध्यान में रखा करो, ठीक है। डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समथिंग, ठीक है। ये ऑन टू है, इनटू है, बाइजेक्शन में क्या है, देखो। अगर मैं बोलूं एफ डेस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स प्लस 4, है ना। अब देखो एक्स के कुछ वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स का वैल्यू -10 बिठा दो, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू +10 बिठा दो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मेनी वन। ये क्या बन जाएगा, मेनी वन, ठीक है। तो बाइजेक्शन तो होगा ही नहीं, बाइजेक्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 होना पड़ेगा। तो बाइजेक्शन तो होगा ही नहीं, तो ये मेनी वन बन गया, है ना। अब अगर बात करूं मैं किसके बारे में, देखो। अब अगर मैं बात करूं इनटू है कि ऑन टू है ना, इनटू है कि ऑन टू है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, है ना। ऑन टू के लिए कंडीशन क्या होता है, ऑन टू के लिए कंडीशन होता है कि जो रेंज है वो क्या होना पड़ेगा आपका, दैट हैज टू बी इक्वल्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, दैट इज इक्वल्स टू आर, है ना। कोडोमेन क्या है आपका, आर है ना कोडोमेन। तो अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना। तो मैंने आपको डिफरेंट मेथड बिठाया, है ना। एक मेथड बताया जहां पे मैंने एफ ऑफ एक्स को y से रिप्लेस किया और फिर मैंने निकाला। एक मेथड बताया जहां पे मैंने रेंज निकाला और रेंज और कोडोमेन को कंपेयर किया। दोनों अगर इक्वल आ गए तो क्या है आपका फंक्शन, ऑन टू है। अगर इक्वल नहीं आए तो इन टू है कि नहीं। तो बस अल्टीमेट आपका ऑब्जेक्टिव, कई बार ऐसा भी होगा कि हम लोग सीधा x का कुछ एक वैल्यू बिठाएंगे, कहां से, डोमेन से। वो वैल्यू बिठा के देखेंगे क्या y का ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है जो कोडोमेन में लाई नहीं कर रहा है ना। लेट्स से वो यहीं पे लाई ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इन दैट केस भी क्या हो जाएगा, वो ऑन टू नहीं बन पाएगा, है ना। कि वो वैल्यू ही लाई नहीं कर रहा है कोडोमेन में, समझ लो। तो फिर कैसे हो पाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज रेंज हैज टू बी इक्वल्स टू कोडोमेन। अगर रेंज मतलब आपने एक्स का यहाँ पे, लेट्स से एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ आपने बिठा दिया, है ना। एक्स का लेट्स एग्जांपल देता हूँ, चलो यहाँ पे लेट्स से आपने एक्स का वैल्यू बिठा दिया 1। तो ये कितना आएगा, 1 + 4 + 5, दैट मीन्स कितना आ गया आपका, 10 आ गया। मान लो अगर मैंने इसको आर की जगह डिफाइन कर दिया होता, ओपन इंटरवल 10 से इनफाइनाइट, तो क्या ये ऑन टू बनता, नहीं बनता ना भाई। क्योंकि जब x का वैल्यू 1 हो रहा है तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 10। बट 10 तो भाई कोडोमेन में ही लाई नहीं कर रहा, तो ऑन टू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, समझ रहे हो। इसका मतलब कहने का क्या, वो फंक्शन ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि x का जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो कुछ एक, x का जब आप कुछ एक वैल्यू पुट कर रहे हो 1, तो उसका मैपिंग ही पॉसिबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे उसको वैल्यू ही नहीं मिल पा रहा है। तो भाई कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा ना ये तो। क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन कब होगा, जब इनपुट का एटलीस्ट नहीं, एक आउटपुट होगा जो आपको यहाँ पे मिलेगा इनपुट का, समझ लो। और एक ही आउटपुट होगा ना, मोर देन वन आउटपुट नहीं होगा। इसीलिए एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज करना, एटलीस्ट वर्ड यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसेप्ट की क्लैरिटी, ओके। अब अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना। अगर मैं बोलूं इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 + 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये सब टेक्निक है, ये सब सीखते जाओ धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि सर हम फंक्शन पढ़ रहे तो ही ये सब टेक्निक को सीखेंगे, दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो भूल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब टेक्निक ना थ्रू आउट यूज होगा। देखो मैंने ऐसे लिख लिया, है ना। अब मेरे को पता है कि देखो x का वैल्यू चाहे आप कुछ भी ले लो ना, x का वैल्यू तो क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर हो सकता है। कैसे पता चला, डोमेन है ना। x का वैल्यू क्या होता है, डोमेन का ही वैल्यू होता है। तो आप क्या लिखोगे, देखो, x + 2 होल स्क्वायर
इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू -2 बिठाओगे, अदरवाइज आप कुछ भी वैल्यू लो वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा? 1 आएगा, है कि नहीं? ग्रेटर देन इक्वल कितना आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स जो इसका रेंज है वो कहां से कहां तक होगा? 1 से इनफाइनाइट तक होगा, है ना। रेंज होगा ये। बट कोडोमेन क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर्स ना। कोडोमेन क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। कोडोमेन में तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, कोडोमेन क्या है आपका? अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, कोडोमेन अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो मैं क्या बोल दे रहा हूं? देखो, रेंज जो है दैट इज बेसिकली व्हाट? अ सबसेट ऑफ रेंज इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये क्या बन जाएगा आपका? इनटू। तो ये बेसिकली क्या है आपका? मेनी वन एंड इनटू। क्या है आपका? मेनी वन एंड इनटू इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। डन। अब देखो CF इक्वल्स टू R लिखना अप्रोप्रिएट नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया, कुछ लोगों को डाउट आएगा। ऐसे लिख सकते हो, देखो CF इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू R, ऐसे लिख सकते हो, है ना। बस सेट बिल्डर मेथड में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका कंसेप्ट हो गया, है ना। ये वाला कंसेप्ट हो गया। RF को लिख सकते हो ऐसे, RF इक्वल्स टू X सच दैट X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बस खत्म ना, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? ये एकदम इजी क्वेश्चन था। आप बोलोगे कि सर ये टेक्निक हमने यूज किया। यस, रेंज निकालने का एक टेक्निक होता है, तो इस तरीके से आप यूज करना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। द नंबर ऑफ फंक्शंस दिस टू दिस when n belongs to natural number, ठीक है, we satisfy the condition this is odd number is, ठीक है। आपके पास एक सेट है, ये क्या बोले आप उसको? A, जहां पे आप क्या बोले? 1 2 3 4, कहां तक है आपका ये? n-1 n, है ना, यहां तक है। ये एक सेट B है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है आपके? 2016 2017, ठीक है। आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। अगर आपका क्वेश्चन होता है कि सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन चाहिए तो आंसर सीधा क्या हो जाता? 2 raised to the power n, ये। बट ये गलत आंसर होता है। क्यों? आपको एक कंडीशन दिया विच सेटिस्फाई द कंडीशन दिस, समझ रहे हो ना, विच सेटिस्फाई द कंडीशन दिस। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्या करते हैं, बहुत पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पूछते थे। अब उनको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस तो भाई कोई भी बच्चा निकाल देगा, क्योंकि उसको सीधा फॉर्मूला पता है n raised to the power m। अब वो ये नहीं पूछते। अब क्या पूछते हैं? वो आपको सेट A में एलिमेंट दे देंगे, सेट B में एलिमेंट दे देंगे, एक कंडीशन देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ऐसे तो n नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर सिर्फ मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताओ, तो भाई यहाँ पे जो एलिमेंट दूंगा, यहाँ पे जितना एलिमेंट दूंगा, इसका कार्डिनलिटी रेज़ टू द पावर इसका कार्डिनलिटी करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट अब उनका नया जो उनका ये है प्रोसेस है, वो इस तरीके से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। कैसे डील करोगे देखो, है ना। अब ये वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हो सकता है और हर सिचुएशन के लिए अलग वे में डील करोगे आप, हर सिचुएशन के लिए अलग वे में डील करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है, कंडीशन जैसा रहेगा बेस्ड ऑन दैट कंडीशन आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि देखो क्या है, आपको चाहिए f(1) f(2) ... इज एन ऑड नंबर ना। मैं क्या करता हूं लेट्स से ये जो n-1 नंबर्स है, n-1 नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू n-1, कितने नंबर से n-1 तक? n-1 नंबर से भाई। अगर 3 तक 3 नंबर से, 4 तक 4 नंबर से, तो n-1 तक कितने नंबर से? n-1 नंबर से। मैं इनका मैपिंग कर देता हूं इनके साथ में, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग कितना हो जाएगा? 2 raised to the power n-1 होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 raised to the power n-1 होगा ना, पक्का। अब मान लो क्या क्या केसेस बनेंगे जब आपने ऐसा किया, तो केसेस क्या क्या बने होंगे देखो। f(1) प्लस f(2) f(n-1) इज इक्वल्स टू इवन, है ना। ऐसा हुआ होगा। लेट्स से आपने ये सारे n-1 एलिमेंट्स को इन दोनों एलिमेंट के साथ में मैप कर दिया, मेनी वन बन जाएगा ना, मेनी वन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने मैप किया तो लेट्स से केसेस क्या बनेंगे? केस 1 क्या बन सकता है कि ये f(1) f(2) f(3) मतलब 1 को आपने जिसके साथ में मैप किया, 2 को आपने जिसके साथ में मैप किया, वैसे n-1 को आपने जिसके साथ में मैप किया,
जब वो सबको ऐड किया आपने तो आपको इवन नंबर मिला। बट आपका कंडीशन क्या कहता है? आपका कंडीशन कहता है कि वो सारे मिलके ऑड नंबर बनाने पड़ेंगे, है ना? सारे मिलके ऑड नंबर बनाने पड़ेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका देखो जो n रहा होगा, है ना, अगर वो इवन है, अगर इवन है तो जो n रहा होगा आपने उसको हमेशा ऑड के साथ में मैप किया होगा, है ना? ये जो केसेस है, टोटल नंबर ऑफ जो मैपिंग आए हैं, टोटल नंबर जो मैपिंग आए, जितने केसेस जिसमें f1 f2 f3 डॉट 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 fn-1 इवन आ रहे हैं, वो हर केस में आपने क्या किया होगा? n को ऑड के साथ में मैप किया होगा, है ना? या फिर क्या केस बना होगा? f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn-1 इक्वल्स टू ऑड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 1 को ऐसे मैप किया, 2 को ऐसे मैप किया, 3 को ऐसे मैप किया कि f1 से लेके fn-1 का जो मैप का वैल्यू जो आया, मैप जो वैल्यू आया, उसका सम क्या आ गया? ऑड आ गया, है ना? तो आप fn को क्या करते हैं इन दैट केस? इन दैट केस आप इस n को इवन के साथ में मैप कर देते। समझ रहे हो? इन दैट केस आप क्या करते? इस केस में क्या करते? fn का वैल्यू क्या रखते आप? ऑड। यहां पे आप क्या रखते? fn इज इक्वल्स टू इवन। समझ रहे हो? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना आएगा? 2 रेज़ टू द पावर n-1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर n-1, 2 रेज़ टू द पावर n-1 इतने तो मैपिंग हुए, और ये जितने मैपिंग है, अगर मान लो यहां से यहां तक सम अगर इवन था तो आपने n को हर बार ऑड के साथ मैप किया होगा। अगर यहां से यहां तक अगर ऑड था तो आपने n को हर बार इवन के साथ मैप किया होगा, क्योंकि हमको पता है कि इवन प्लस ऑड इज इक्वल्स टू ऑड, ऑड प्लस इवन दैट इज इक्वल्स टू ऑड। क्लियर हो गया? ऑड प्लस ऑड, देखो इवन प्लस इवन दैट इज इक्वल्स टू इवन, एंड ऑड प्लस ऑड दैट इज इक्वल्स टू इवन, है ना? तो हमको तो यही केस चाहिए था ना, यही केस चाहिए था। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 2 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। फिर से एक बार समझा देता हूं। आपके पास एक ए सेट था जहां पे n एलिमेंट्स थे, आपके पास एक बी सेट था जहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट्स है। आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होता है, तो आप बोल देते 2 रेज़ टू द पावर n। लेकिन आपसे क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन सच दैट f1 का जो वैल्यू आया, f2 का जो वैल्यू लिए, f3 का जो वैल्यू लिए, वो सब का जो सम है अप टू fn का जो वैल्यू लिए, वो सब का जो सम है वो क्या आना पड़ेगा? आपको ऑड आना पड़ेगा। तो आपने क्या किया ना, एक एलिमेंट को आपने सेपरेट कर लिया और बोला कि बाकी के साथ में मैं मैपिंग कर लेता हूं। तो कितना आया? 2 रेज़ टू द पावर n-1। 2 रेज़ टू द पावर n-1 जो मैपिंग आया, लेट्स से ये 500 आया। कितना आया है? 500 मैपिंग आया है। ठीक है, इसमें केसेस क्या क्या रहे होंगे? या तो ये सारे के सारे का सम क्या हुआ होगा? इवन रहा होगा, या तो इस मैंने एज्यूम किया ना, लेट्स से इसका वैल्यू मेरा कितना आ गया? इसका वैल्यू आ गया लेट्स से मेरा 256 से 256 आया, है ना? लेट्स से मेरा कितना आ गया? 256। अगर मैं बोलूं कि मेरा 256 आया तो ये 256 केसेस कैसे हैं? जहां पे ये सबके सम या तो इवन हुए होंगे या तो सबके सम ऑड हुए होंगे, है ना? सारे केसेस इसमें इंक्लूडेड है। जहां जहां इवन हुए होंगे ये सबके सम, वहां वहां मैंने n को ऑड में पेयर कर रखा होगा। जहां जहां इसके सम क्या हुए होंगे? ऑड हुए होंगे, वहां पे मैंने इस एलिमेंट को इवन में पेयर कर रखा होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इससे टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितना हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर n-1। सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी हो सकती है आने वाले टाइम में एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है? क्योंकि कंडीशन वो ढेर सारा बना सकते हैं, कुछ भी कंडीशन दे देंगे ना, और फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पे। अगर वो आपसे सीधा पूछ ले टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, तो वो अब सब बच्चे बना लेंगे, क्योंकि उनको एक नॉर्मल फॉर्मूला पता है, जनरल फॉर्मूला पता है, वो बना लेंगे। बट ये वाले में क्या होता है, थोड़ा सा टैलेंट का उनका टेस्ट होगा, थोड़ा सा टैलेंट का टेस्ट होगा, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, है ना? लेट i be the set of integers and f is a function defined from set of integers, है ना? सेट ऑफ इंटीजर्स। i में आप क्या क्या लिखते हो? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, है ना? ये सारे एलिमेंट्स होते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, 1 1 होगा, ये होगा, वो होगा। ठीक है, देखो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देख के ही समझ में आ जाता है कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 4। बट 2 नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, हेंस आप क्या बोलोगे इसको? मैनी वन। क्लियर हो गया?
ये क्या हो जाएगा आपका मेन वन हो जाएगा। एकदम झंडू क्वेश्चन है, एकदम झंडू क्वेश्चन है, तो आपको वरी नहीं करना है, ठीक है। 2 में भी वैल्यू क्या आ रहा है 4 माइनस दैट मींस ऐसा है ना आपका, देखो ना ऐसा ही तो है। आप क्या बोल दिए, ये सेट है, ये सेट बी है ना, आपने मैपिंग किया, इसके एलिमेंट को x बोला, यहाँ पे आपने क्या बोला y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोला, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 लिया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे -2 लिया, यहाँ पे भी 4 आया, भाई ये मेनी वन मैपिंग हो गया ना, ये तो मेनी वन मैपिंग हो गया, तो बस खत्म सवाल, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, क्या ये ऑन टू होगा, क्या ये ऑन टू होगा, है ना। तो आपने मेनी वन जब बोल दिया तो बाइजेक्शन तो हो नहीं सकता है, इंजेक्शन तो भाई हो नहीं सकता है, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा, क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू अगर मैं इंटीजर पुट करूं तो y का वैल्यू क्या क्या आएगा, देखो x अगर बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो y का वैल्यू क्या क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, है ना, 16 आएगा, डॉट 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 डॉट, है ना। बट ये क्या आएगा आपका, रेंज आएगा, ये सारे क्या है आपका रेंज है ना, ये सारे क्या है आपका रेंज है कि नहीं, ये सारे आपके रेंज है। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कोडोमेन जो है वो क्या है आपका 0 +-1 +-2 +-c डॉट 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 डॉट, है ना। तो क्लियर सा बात है ना, आपको दिख रहा है ना, रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, रेंज जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, है ना। आप एकदम आप होशियार हो चुके हो आप, है ना, आपको बस रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। कोडोमेन आपको कहां से पता चलेगा, ये रहा कोडोमेन। रेंज के लिए आप क्या करते हो, x का वैल्यू पुट करते हो ना भाई, x का वैल्यू आपने इंटीग्रल वैल्यू आपने x का वैल्यू पुट किया और देखा कि y के ये सब वैल्यूज आ रहे हैं ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है आपका f ऑफ x है, f ऑफ x क्या है आपका x स्क्वायर है ना भाई, f ऑफ x तो x स्क्वायर है। तो आपने x का वैल्यू कहां से पुट किया, यहां से पुट किया, x का वैल्यू 0 पुट किया, y का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 1 पुट किया, y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो आप दो बार क्यों लिखोगे, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4, -2 पुट करोगे तो 4, तो एक ही बार लिखो ना। तो y का ये सारे वैल्यू आ गए, है ना। तो x का वैल्यू के लिए, है ना, x का वैल्यू के लिए जो आपको y का वैल्यू मिलता है वही तो रेंज होता है ना आपका यहाँ पे, तो बस वही आपने रेंज में काउंट कर दिया। तो जो रेंज आया वो क्लियरली क्या है आपका सबसेट ऑफ कोडोमेन है। अगर रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन तो आप क्या बोलोगे, इट्स एन इनटू फंक्शन, तो रिजेक्शन भी नहीं होगा, इट्स नन ऑफ दिस। अब एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो उनको लगता है कि यार मतलब इन जनरल तो नन ऑफ दिस तो ऑप्शन होता ही नहीं है ना, तो उसको पहले हटा देते हैं। उनको लगता है कि नन ऑफ दिस तो क्यों होगा, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट होना, है ना। ऑप्शन में रहता है बट करेक्ट बहुत कम टाइम होता है, तो तुक्का लगा देते हैं भाई, बोलेंगे बाइजेक्शन इंजेक्शन नहीं सर्जेक्शन तो होगा ही, मार दो तुक्का इसमें। तो ऐसा नहीं करना है ना, आप जब कंसेप्ट को ग्रैब कर रहे हो तो भाई नन ऑफ दिस रहे या कुछ भी रहे, आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका कंसेप्ट नहीं हिलना चाहिए ऑप्शन देख के, है ना। क्लियर, चलो अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखो, है ना, ये भी आपका जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना। ये बस एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है इसमें। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम x y z टू 1 2 3, है ना। क्या है आपका, एक सेट है A जहां पे x y z है, एक सेट है B जहां पे आपका क्या है 1 2 3, ठीक है। बी ए 1 1 मैपिंग, देखो 1 1 मैपिंग है लेकिन, है ना, 1 1 मैपिंग है, ठीक है, 1 1 मैपिंग है, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट एक ही के साथ में मैप होगा, ठीक है। चलो, सच दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स है ना, ये स्टेटमेंट्स है, इज ट्रू एंड रिमेनिंग टू आर फॉल्स। मतलब ये जो तीन स्टेटमेंट आपको दिए गए, पहला दूसरा तीसरा, इसमें से ना सिर्फ एक ही ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है। तो हमको पता लगाना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे देखो ए बी एक्स वाई जेड 1 2 3, है ना, मान लो कि ये ट्रू है, मान लो से f of x not equals to 2 is true, है ना। तो बाकी के दोनों फॉल्स हो जाएंगे, है ना। तो अगर हम लोग देखें कि f of x not equals to 2 अगर ट्रू होता है, तो f of x अगर not equals to 2 अगर ट्रू हो गया, तो f of x का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 1 होगा या तो 3 होगा, है ना। क्योंकि f of x का वैल्यू 2 स्टेटमेंट दे दिया गया कि f of x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, और ये सच है, ये आपने मान लिया कि ये सच है ना। क्योंकि देखो ये तीनों स्टेटमेंट में से एक ही ट्रू है, बाकी दो फॉल्स है, तो हम लोग तीनों को चेक करेंगे ना, या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो ये दोनों फॉल्स, अगर ये ट्रू हुआ तो ये दोनों फॉल्स, अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये दोनों फॉल्स, है ना। तो मैंने पहला केस लिया, केस वन जहां पे मैंने बोल दिया कि से f of x not equals to 2 इज ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो f of x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है।
बट हमको पता है कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, ये तो फॉल्स है। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 अगर फॉल्स है तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा आपका? एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा आपका? या तो 1 या तो 3 होगा। और एफ ऑफ जेड क्या होगा आपका? 1 नहीं है। एफ ऑफ जेड क्या बोला आपको? 1 नहीं है ना। एफ ऑफ जेड 1 नहीं है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? फॉल्स है। दैट मीन्स एफ ऑफ जेड क्या होगा आपका? 1 ही होगा। एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना होगा? 1 ही होगा। तो एफ ऑफ जेड आपका 1 हो गया, और एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का वैल्यू 1 और 3 ही पॉसिबल था। तो देखो ना, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ जेड 1 हो चुका। अगर एफ ऑफ जेड 1 हो चुका तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों को ही 3 होना पड़ेगा। बट आपको क्या चाहिए था? 1 1 चाहिए था। आप मेनी 1 तो चाहिए नहीं आपको। दैट मीन्स ये एजम्पशन ही ट्रू है कि ये ट्रू है ना। ये जो ट्रू है ये पॉसिबल नहीं, दिस इज फॉल्स। ये फॉल्स है, ये गारंटीड है, ये फॉल्स है। ठीक है, केस 1 समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले बोला, फिर से बताता हूं। हमने मान लिया कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर नहीं है, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो एफ ऑफ एक्स या तो 1 या तो 3 के बराबर होगा, लिख दिया, या तो 1 या तो 3 के बराबर। ठीक है, एफ ऑफ वाई 2 के बराबर है, ये झूठ है। दैट मीन्स एफ ऑफ वाई 1 या 3 के बराबर होगा, तो 1 या 3 के बराबर लिख दिया। ठीक है, एफ ऑफ जेड 1 के बराबर नहीं है, ये क्या है? झूठ है। दैट मीन्स व्हाट? एफ ऑफ जेड 1 के ही बराबर है, तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू 1 लिख दिया। तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू जब 1 लिख दिया और ये सत्य हो चुका है, तो एफ ऑफ एक्स 1 तो नहीं ले सकता ना भाई, आपको 1 1 ही चाहिए। एफ ऑफ वाई 1 भी नहीं ले सकता क्योंकि 1 ऑक्युपाइड हो चुका है जेड के लिए, 1 जेड के लिए ऑक्युपाइड हो चुका है। तो एक्स और वाई के लिए 2 3 बचा है। बट आप देख रहे हो कि एक्स के लिए 3 ही हो सकता है पॉसिबिलिटी, वाई के लिए 3 ही हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब केस 1 पॉसिबल ही नहीं होगा, केस 1 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं केस 2 की। केस 2, केस 2 क्या है मेरा? देखो, एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 इज ट्रू, से एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2 इज ट्रू, है ना। तो मेरा एफ ऑफ वाई अगर ट्रू है तो एफ ऑफ वाई का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ट्रू, ये क्या है? फॉल्स है। एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर नहीं है, ये बात झूठ है। क्योंकि ये अगर सत्य है तो ये झूठ है, ये भी झूठ है। तो अगर ये झूठ है, एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर में नहीं हो सकता है, अगर ये झूठ है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? 2 के बराबर ही होगा। एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर ही होगा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। क्या ये पॉसिबल है? एक्स का वैल्यू भी 2, वाई का वैल्यू भी 2? भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्स का वैल्यू भी आप बोल रहे हो कि 2 के बराबर होगा और y का वैल्यू भी 2 है, तो मेनी वन कंडीशन चला गया। तो भाई आगे हम लोग डिस्कस ही क्यों करेंगे, फर्क ही नहीं पड़ता है, वो गलत है ना, वो गलत है। अब हम लोग बात करेंगे केस 3 के बारे में, है ना। केस 3, केस 3 में कैसे डील करेंगे हम लोग? देखो, केस 3 क्या कहता है? केस 3 कहता है कि ये सत्य है, एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 1, से एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू 1 इज ट्रू, है ना। तो हमने देख लिया ना, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, पहला वाला केस पॉसिबल नहीं, दूसरा वाला केस भी पॉसिबल नहीं। तो ऐसे हमको आंसर पता चली गया कि केस 3 ही करेक्ट होगा। बट हमको निकालना तो पड़ेगा ना ये 4 ऑप्शन में से कौन सा केस करेक्ट है। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड मैंने क्या बोला? नॉट इक्वल्स टू 1। अगर ट्रू है तो एफ ऑफ जेड का वैल्यू क्या हो सकता है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2,3, यही होगा एफ ऑफ जेड का वैल्यू 2,3। ओके, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर नहीं है, ये झूठ है। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? 2 के ही बराबर होगा, 2 के ही बराबर होगा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर नहीं है, ये झूठ है। अगर झूठ है तो भाई एफ ऑफ एक्स 2 के बराबर होगा, ये सच है, तो बस वही लिख दिया। फिर एफ ऑफ वाई क्या है आपका? 2 के बराबर है, ये झूठ है। एफ ऑफ वाई 2 के बराबर, ये झूठ है। तो एफ ऑफ वाई क्या हो सकता है? 1 या तो 3 हो सकता है ना। एफ ऑफ वाई जो है 1 और 3 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। कैसे? देखो, अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ जेड जो है, एफ ऑफ एक्स तो 2 हो गया, एफ ऑफ एक्स तो 2 हो गया, है ना। एफ ऑफ जेड के पास 2 पॉसिबल वैल्यू था, या तो 2 या तो 3। तो एफ ऑफ जेड 2 के पास तो जाएगा ही नहीं, तो 3 एक ही पॉसिबिलिटी है, तो वाई 1 के पास चला गया। तो देखो 1 1 1 1, यस, यही एक ट्रू केस है। तो अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ जेड का वैल्यू 3 which is greater than f of x which is greater than f of y, f of y सबसे छोटा, f of z सबसे बड़ा है। कहाँ है? देखो, f of z सबसे छोटा हो गया, ये गलत ऑप्शन। f of z सबसे बड़ा है, फिर f of y, फिर f of x, ये भी गलत है। f of z सबसे बड़ा है, f of y सबसे छोटा है, यस।
दिस इज द राइट आंसर। देखो ना ये रहा, f of z greater than f of x greater than f of y, f of z greater than f of x greater than f of y। अरे उल्टा लिखा हुआ है भाई, उल्टा लिखा हुआ है, देखो ना मैंने ऐसे लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस में बांटना पड़ेगा, फिर आपको अपना एनालिसिस करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो काफी अच्छा है, मतलब अच्छा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा आपको रीजनिंग पावर अपना यूज करना पड़ेगा, तो दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो, मतलब हड़बड़ी में कोई भी बच्चा कहीं पे गलती कर सकता है वो, है ना। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया उसके साथ साथ टेक्निक भी यूज होते हैं एग्जाम में, समझ रहे हो। कंसेप्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एक नॉर्मल तो मैंने आपको मेथड बता ही दिया कि 1-1 के लिए आप एनालिटिकल यूज करोगे, कैलकुलस यूज करोगे, ग्राफिकल यूज करोगे, मिनी 1 के लिए भी ऐसे यूज करोगे, है ना। ऑन 2 के लिए आप क्या करोगे मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है, मतलब वहां पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। आपका कंसेप्ट ये कहता है, कोर कॉन्सेप्ट जो कहता है ना कि कोर कॉन्सेप्ट पे बच्चों को फोकस करना चाहिए। ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। 1-1 फंक्शन कब होगा, जब दो वैल्यू के लिए x का y का सेम वैल्यू ना मिले, समझ रहे हो। अगर सेम वैल्यू मिल गया तो मेनी 1, ये होता है कोर कॉन्सेप्ट, है ना, दिस इज कॉल्ड कोर कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो अब आप इसको निकालने के लिए कुछ भी करो, है ना। किताब में जो लिखा हुआ है, अगर आप उसके बियॉन्ड जाके कुछ एक ऐसा आइडिया ढूंढ लेते हो कि जो आपको वो चीज सिद्ध करता है कि अगर 1-1 हुआ तो 2x के लिए सेम वैल्यू नहीं मिलेगा, अगर मेनी 1 हुआ तो 2x के लिए आपको सेम वैल्यू मिलेगा, तो ठीक है, फिर भी आपका मेथड भी करेक्ट है। फिर एनालिटिकल, ग्राफिकल, कैलकुलस के अलावा आपके मेथड का भी नाम हो जाएगा फिर, समझ रहे हो। आपका कोर कंसेप्ट क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इसमें क्या दिया गया, देखो आर से आर है ना, आर से आर डिफाइन किया गया, ओके। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मॉड एक्स माइनस 4 और एक्स मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है, कुछ दिया गया। अगर एक्स रेशनल होता है तो ये एक्सप्रेशन होगा, अगर एक्स इरेशनल होता है तो ये एक्सप्रेशन होगा। और हमको पता है कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को मिला दे तो हमको रियल नंबर मिल जाता है ना। रियल नंबर क्या होता है आपका, रेशनल और इरेशनल का यूनियन होता है ना, रियल नंबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं लेट्स सी f ऑफ 2, है ना, f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ 3 टू द पावर 1/4, है ना। देखो f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 निकालो, कितना आएगा, देखो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा। f ऑफ 2 क्या है, रेशनल नंबर है। आप कौन से, ये देखो ये पीस को क्या बोलते हैं, देखो पार्ट फंक्शन बोलते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे आपने लिखा है इसको, है ना। पीस वाइज डिफाइन आप बोल सकते हो। दैट मींस जब x रेशनल को बिलोंग करेगा तो ये वाला पार्ट होगा, जब आप x इरेशनल को बिलोंग करेगा तो ये वाला पार्ट होगा। तो आपने बांट दिया ना उसको, पार्ट पार्ट में बांट दिया उस फंक्शन को, ठीक है। तो f ऑफ 2 कितना होगा, f ऑफ 2 मतलब x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेशनल हो जाएगा। जब रेशनल होगा तो आप ये वाला यूज करोगे, ये यूज नहीं करोगे। तो 2 इंटू 2 मॉड 2, मतलब मॉड ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ 3 रेज टू द पावर 1/4, है ना, 3 रेज टू द पावर 1/4, 3 रेज टू द पावर 1/4 मतलब क्या होता है, देखो 3 रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 1/2, है ना। तो ये कितना होता है, देखो रूट के अंदर में √3। अगर मैं बोलूं कि √3 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है ना। इसका अगर रूट लोगे तो वो भी इरेशनल ही होगा। √3 इज इरेशनल, एक इरेशनल नंबर का अगर अंडर रूट लोगे तो वो भी इरेशनल ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि 3 टू द पावर 1/4 मेरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, 3 टू द पावर 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू Q, मतलब 3 टू द पावर 1/4 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो इसको यूज करोगे, अगर इसको यूज करोगे तो यहाँ पे पुट करो, क्या हो जाएगा, देखो 3 टू द पावर 1/4 इंटू 3 टू द पावर 1/4 माइनस √3 इज इक्वल्स टू √3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो आपको f ऑफ 2 इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0 आया, but 2 not equals to 3 raised to the power 1/4, hence many 1, क्लियर, many 1। तो 1-1 तो होगा नहीं भाई, 1-1 होगा नहीं,
है ना, तो या तो बी ऑप्शन करें या तो डी ऑप्शन करें, समझ गए ना। तो अब देखो ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर हम लोग ग्राफिकल कर सकते थे, सर हम लोग ग्राफिकल करने जाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप ग्राफ में इतने अच्छे नहीं हो अभी, और ऊपर से पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, रेशनल पे ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, इरेशनल पे ये ग्राफ ड्रॉ करोगे। इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के बीच में ही लाई करता है ना। आप बोलोगे दो इरेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, रेशनल नंबर्स आ जाएंगे, दो रैशनल के बीच में ढेर सारे इरेशनल नंबर आ सकते हैं, समझ रहे हो, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ग्राफ ड्रॉ करना। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए ना, हमेशा हमेशा ध्यान देना, ऐसे टेक्निक्स ही वर्क होते हैं उस पे। आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन देख के ना आपको आइडिया हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपको स्ट्राइक करेगा, कि आपको कौन सा नंबर लेना है, आपको स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि आपको इसको जीरो बनाना है। मुझे इसको जीरो बनाना था, इसको भी जीरो बनाना था, इसलिए मैंने इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 3^1/4। बस बेसिक मैथमेटिक्स से स्कूल लेवल मैथमेटिक्स दोनों का वैल्यू जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि मेनी वन और 1 1 चेक करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये काइंड ऑफ एनालिटिकल मेथड ही है ना। एनालिटिकल मेथड ही तो हम लोग x1 लेते थे, x2 लेते थे, है कि नहीं। बट अगर मैं x1 x2 लेके करूंगा तो मेरा x1 x2 आएगा। बट जब मैं नंबर ले रहा हूँ x1 की जगह पे 2 और x2 की जगह पे 3^1/4, तो मेरे को एक वैल्यू मिल जा रहा है, एक वैल्यू मिल जा रहा है। तो इजी होता है ना देखने में, विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाता है ना। तो हमने देखा कि दिस इक्वल हो गया, बट दिस नॉट इक्वल टू दिस। दैट मीन्स x का दो वैल्यू के लिए हम लोग को एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो मेनी वन हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, मेनी वन। अब अगर मैं बात करूं क्या ये ऑन टू होगा, ऑन टू के लिए क्या होगा आपका, ऑन टू के लिए आपका क्या होगा, है ना, ऑन टू के लिए आपका क्या होगा, ऑन टू के लिए क्या होना पड़ता है आपका, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी सबसेट ऑफ, सॉरी, इक्वल्स टू कोडोमेन, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोडोमेन में क्या है, देखो कोडोमेन मेरा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, अगर मैं बोलूं कि y -√3, है ना, फॉर ऑल x नॉट बिलोंग्स टू रेशनल, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो ऑब्जर्व किया मैंने इसको, है ना, और मैंने बोला कि y का जो वैल्यू है, कोडोमेन क्या है आपका, सेट ऑफ एंटायर रियल नंबर्स है, तो रेंज जो है, रेंज क्या है आपका, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होगा, है कि नहीं। तो रेंज जो है अगर वो कोडोमेन के बराबर होता है, तो जो रेंज है वो भी पूरा रियल नंबर होना पड़ेगा। बट जो रेंज है वो -√3 कभी नहीं हो सकता है। क्यों? यहाँ पे आप एक इरेशनल नंबर यूज करके इसको -3 कभी नहीं बना सकते हो, क्योंकि -√3 बनाने का मतलब क्या है, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। बट जीरो बनाने के लिए आपको यहाँ पे रैशनल नंबर ही पुट करना पड़ेगा। बट आप रैशनल नंबर यहाँ पे पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि रैशनल नंबर जब पुट करोगे तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर पे ये फंक्शन एलिजिबल है, हर इरेशनल नंबर पॉइंट पे ये फंक्शन एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप एक इरेशनल नंबर यूज करके आप इसको -√3 कभी नहीं बना सकते। अरे सोचो ना भाई, -√3 कब बनेगा, जब ये जीरो बनेगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। ये जीरो कब बनेगा, जब x क्या होना पड़ेगा, उसको जीरो होना पड़ेगा। बट यहाँ पे आप x जीरो ले नहीं सकते, यहाँ पे आपको इरेशनली यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स -√3, मैंने तो एक नंबर बताया, हो सकता है इससे ज्यादा नंबर हो, बट एक नंबर भी अगर हमने दिखा दिया जो कोडोमेन का पार्ट नहीं है ना, एक नंबर हमने ऐसा दिखा दिया जो कोडोमेन का पार्ट नहीं बन रहा है, तो यस इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, है कि नहीं। तो हमने देख लिया ये तो मेनी वन था, है ना, और ऑन टू भी नहीं है, क्या है, इन टू है। क्यों? बिकॉज -√3 जो है वो क्या है आपका, कोडोमेन का पार्ट नहीं बन रहा है। -√3 जो है वो कोडोमेन का पार्ट नहीं बन रहा है ना। तो ये बेसिकली आप क्या बोलोगे इसको, दिस इज व्हाट, इनटू फंक्शन, दिस इज व्हाट, इनटू फंक्शन। इट्स नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट्स एन इनटू फंक्शन, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होना पड़ेगा। रेंज में वो सारे वैल्यूज होने पड़ेंगे जो कोडोमेन में है। कोडोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स था, आप देख रहे हो कि -√3 कभी बिलोंग कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, आप वहां पे ला ही नहीं सकते हो। समझ गया? तो बस दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अभी सिंपल सा क्वेश्चन था, जो मैं बता रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको एक बार में समझ में ना आया ना, एक बार आप रिवाइंड करो, आपको आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ बात करता हूं, जितना आपको डाउट आ सकता है सबके बारे में बात करता हूं। उसके अलावा भी हो सकता है किसी बच्चे का कुछ डाउट हो जाए, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया रहता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, वहां पे आप डाउट पूछो कि सर लेक्चर नंबर 15 1 आवर 4 मिनट पे मेरे को ये डाउट आ रहा है, सर लेक्चर नंबर 21
57 मिनट पे मेरे को ये डाउट है, आप क्लियर कर दो। आप पूछ सकते हो ना इस तरीके से, ठीक है, डन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखो, इफ f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r टू s, r क्या है आपका रियल नंबर है, s क्या है नहीं पता, ठीक है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, f ऑफ x इक्वल टू दिस इज ऑन टू, आपको बोल दिया गया कि ऑन टू है ना, इज ऑन टू है, देन द इंटरवल ऑफ s इज, देखो ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब ये होता है कि रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आपसे पूछा क्या है, कोडोमेन कितना है, आप क्या करो, रेंज निकालो, है ना, दैट मींस x का एवरी रियल वैल्यूज के लिए y का क्या क्या वैल्यू होगा, है ना, दैट मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल y इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये अगर आपने निकाल दिया वही कोडोमेन बन जाएगा, है ना, क्योंकि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होना पड़ेगा, तो वही आपसे पूछा है। दैट मींस ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि रेंज बताओ क्या है, इनडायरेक्टली आपसे रेंज पूछ रहा है। तो वैसे भी मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा, एक सेशन लूंगा जहां पे मैं रेंज और डोमेन के बारे में बात करूंगा, हम लोग रेंज और डोमेन पे ही बात करेंगे, रेंज और डोमेन निकालेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं रेंज और डोमेन के बारे में, ठीक है, तो वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी हमने इतना सारा बात कर लिया रेंज डोमेन रेंज डोमेन रेंज डोमेन, तो आपको एक बहुत अच्छा क्लैरिटी हो ही चुका होगा ना अभी तक रेंज और डोमेन के बारे में, तो हम लोग आगे और भी बात करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू s डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू sin x minus √3 cos x plus 1 इज ऑन 2, देन द इंटरवल ऑफ s इज, है ना, देन द इंटरवल ऑफ s इज, तो देखो हम लोग क्या बोलेंगे, y इज इक्वल्स टू sin x minus √3 cos x plus 1। आपको पता है एक बात, a sin x plus b cos x lies in between minus root over a square plus b square plus b square, है ना। अब आप पूछोगे कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो मैं बता रहा हूँ कि ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना, ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी के लिए आप नोट करो इसको, ये चीज जहां पे रिक्वायरमेंट होता है इसका मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना, कैलकुलस में भी दिखा सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में भी दिखा सकता हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, अभी के लिए बस आप नोट करके रखोगे इसको, है ना। अगर आप इसको नोट करके रखोगे तो मैंने क्या बोला इसको देखो, मैंने बोला ये जो है ये इसके और इसके बीच में लाई करेगा, है ना, तो यहाँ पे देखो ये इसी फॉर्म में है, अगर मैं बोलूँ इसको, अगर मैं इस वाले पोर्शन को बोलूं, है ना, तो ये किस फॉर्म में है देखो, a sin x प्लस b cos x, तो a का वैल्यू कितना है मेरे पास 1 और b का वैल्यू कितना है मेरे पास -√3, है ना। तो देखो मैं अगर बोलूं यहाँ पे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 1 प्लस -√3 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 आएगा, है ना, 2 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, देखो sin x माइनस √3 cos x आपका लाई करेगा 2 से -2 के बीच, तो इम्प्लाइज दैट अगर मैं बोलूं कि sin x माइनस √3 cos x प्लस 1 में यहाँ पे ऐड किया तो +1 में यहाँ पे भी ऐड करूंगा 3 हो जाएगा, +1 यहाँ पे भी ऐड करूंगा तो -1 हो जाएगा, है ना, तो -1 से 3 तक, है ना, -1 से 3 तक, दैट मीन्स ये जो y है, x कुछ भी वैल्यू ले ले, एनी रियल वैल्यू ले ले, y जो होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से 3 तक। तो ऑप्शन में है क्या -1 से 3, यस, दिस इज द राइट आंसर। ये आपको इसका रेंज है। तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना डोमेन और रेंज निकालने पे, तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा। अब यही क्वेश्चन को आपको पूछ दिया जाता कि एक फंक्शन यहां से यहां तक डिफाइन हो रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, है ना, आपसे पूछ देता कि f of x इक्वल्स टू ये है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल फाइंड इट्स रेंज। दैट मींस इसका कहने का क्या मतलब है, x इनपुट सेट में जो भी वैल्यू लेगा, आउटपुट सेट में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आएंगे आपके, है ना, एक सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट को ही तो आप क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो ना। मतलब आउटपुट ढेर सारे अवेलेबल है, लेकिन जो पॉसिबल आउटपुट है वो रेंज बन गए, जो सारे आउटपुट है वो कोडोमेन बन गए। बस यही समझना है, एक मशीन है, आप इनपुट डालते हो, आपको एक आउटपुट मिलता है, आपके पास ढेर सारा आउटपुट है, कोडोमेन। जो जो पॉसिबल आउटपुट मिला आपको इनपुट के लिए वो आपका रेंज, दैट्स इट। रेंज आउटपुट समान हो गए ऑनटू फंक्शन, रेंज अगर आउटपुट से कम, रेंज अगर कोडोमेन से कम रहा आपका इनटू फंक्शन। यही तो यार, कितने तरीके से आप सोच सकते हो ना, वेराइटीज ऑफ वे से आप सोच सकते हो उसको, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, एक फंक्शन दिया गया अपने को, है ना,
फ्रॉम आर टू कहां से मैप किया गया, -1/2, 1/2। दैट मीन जो हमारा कोडोमेन है उसमें बेसिकली क्या एलिमेंट्स लाई कर सकते हैं, -1/2 से 1/2 के बीच में एनी रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा डोमेन है दैट इज रियल नंबर ना, रियल नंबर लाइन है, दैट मींस x बिलोंग्स टू रियल नंबर, डिफाइंड एज दिस फंक्शन। ओके, तो आपसे पूछा गया कि इन्वर्टिबल होगा, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे कि सर अपन को इंजेक्टिव पता है, ये क्या होता है आपका 1/1 होता है। सर हमको तो सर्जेक्टिव भी पता है, सर आपने बताया ये ऑन टू होता है। यस करेक्ट। अगर मैं बोलूं कि चलो सर्जेक्टिव इंजेक्टिव रिजॉल्व, तो सर आपने ये इन्वर्टिबल तो नहीं बोला है, तो यस इन्वर्टिबल में पढ़ाऊंगा ना, इनवर्स फंक्शन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल का मतलब वो ये पूछ रहा है कि उसको बाइजेक्टिव होना है, क्योंकि जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी आप उसका क्या निकाल पाओगे, इनवर्स निकाल पाओगे। उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इन्वर्टिबल। ठीक है, तो बताऊंगा इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस को खत्म करेंगे, फिर हम लोग कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन की तरह भी मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 2017 मेंस में आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, चलो ठीक है। जब मैं आपको कराता हूं ना तो आई टेक टाइम, बिकॉज मैं आपको समझाता हूं, है ना। तो जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाओगे, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा ये सब सॉल्व करने में। मतलब मैं बता रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, ये सब क्वेश्चन आप सेकंड्स में सॉल्व करोगे। मिनट पे जाने का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ सेकंड में सॉल्व करोगे, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब आपसे पूछते हैं 1/1, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। जब आपको कहते हैं मेनी, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। कई बार बिना सॉल्व किए भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वो कब आएगा, जब आप रिगरस प्रैक्टिस करोगे, साथ ही साथ जो कंसेप्ट आप पढ़े हो उसका जबरदस्त नॉलेज है। दैट मींस अगर मैं आपको 100% दे रहा हूं, तो हमेशा यही होता है कि जब एक टीचर अपना 100% देता है, तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 90% से ज्यादा उसको कैप्चर कर पाते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो 70 से 80 के बीच में लाई करते हैं, जो कैप्चर करते हैं। तो जो बच्चा 95 और 100% कैप्चर कर ले गया, दैट मींस समझ रहे हो आप, मैं जितना नॉलेज ट्रांसफर कर रहा हूँ 100% एफिशिएंसी है, मतलब, है ना, पूरा वो उसका उतना नॉलेज वो बच्चा ले रहा है। फिर तो वो क्वेश्चन बना देगा ना आराम से यार, समझ रहे हो कि नहीं, फिर तो क्वेश्चन बना देगा आराम से। ठीक है, चलो अब अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो हमको चेक करना है इन्वर्टिबल, मतलब मैंने क्या बताया, बाइजेक्टिव की ही बात कर रहा है वो। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बाइजेक्टिव की, बाइजेक्टिव की बात कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे सॉल्व करें, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमको 1/1 चेक करना है। 1/1 चेक करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड यूज करेंगे, बिकॉज मुझे पता है कि अभी आपको कैलकुलस नहीं आता है ना, अभी आपको कैलकुलस नहीं आता, बट मैंने बेसिक आपको सिखा दिया कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बाय एच ऑफ एक्स फॉर्म में रहेगा, तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके दिमाग में ये सब डाउट है ना, एकदम जायज है कि सर ये हो क्यों रहा है। तो हो क्यों रहा है, ये सब चीज का आंसर आपको यहां नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपको कैलकुलस में मिलेगा, जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस ट्वाइस एक्स। तो मेरे को क्या मिल गया, ये 1 प्लस स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और ये होल स्क्वायर आएगा ना, ये होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, है ना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे आप, है ना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है, आप x का ना यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, मैं क्या बोला, कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दो, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा। डिनोमिनेटर की बात करो, डिनोमिनेटर नीचे वाला, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नीचे वाला हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। इन अदर वर्ड्स में बोलो तो नेगेटिव नहीं होगा, हमको क्या वैल्यू है उससे मतलब ही नहीं है, है ना। जब हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करते हैं, वो वैल्यू से मतलब नहीं होता, हमको बस ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव है। ओके, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो ऊपर वाला क्लियर है ना, अगर एक्स का वैल्यू मैं माइनस 0.5 से 0.5 तक पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर एक्स का वैल्यू मैं 10 पुट कर दूं, आप खुद ही ट्राई करो ना, एक्स का वैल्यू 1/2 पुट करो, देखो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा न्यूमरेटर। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू मैं 5 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, देखो -24 नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे कि सर आप एक्स का वैल्यू कैसे पुट कर दे, अरे भाई एक्स तो रियल नंबर है ना, एक्स, इसी में तो एक्स बिलोंग्स टू आर होता है ना, एक्स तो हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, मतलब डोमेन में बिलोंग करता है। तो एक्स का वैल्यू आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हो, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, दैट मींस ये क्लियर हो गया, आप क्या हो गया, मेनी वन हो गया। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि आप मेनी वन हो गया, मेनी वन हो गया, है ना, मेनी वन। तो किसको ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना,
तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, एकदम क्लियर फुल एंड फाइनल हो गया, ये दोनों हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम होगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बोलेगा कि सर इसको कुछ और टेक्निक वेक्निक कुछ है क्या, है ना, तो ये मेथड देखो यूनिवर्सल है, ये हमेशा आपको आंसर देगा। टेक्निक क्या होता है, देखो टेक्निक ऐसा नहीं कि हमेशा स्ट्राइक करेगा ना, टेक्निक ऐसा तो है नहीं कि हमेशा स्ट्राइक करेगा, लेकिन फिर भी चलो मैं टेक्निक बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस कंसेप्ट को, हम लोग देखेंगे कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि एफ ऑफ वन बाय एक्स कितना होगा, देखो एफ ऑफ वन बाय एक्स, तो ये वन बाय एक्स होगा, ये वन प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, देखो वन बाय एक्स, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। हमको क्या मिला, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाय एक्स, है ना, हमको ये मिल गया। अगर हमको ये मिला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाय एक्स मिला, तो हम क्या बोल दिए, एक्स तो भाई कुछ भी हो सकता है ना, एनी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि एक्स का वैल्यू में क्या पुट करूं, देखो एक्स का वैल्यू में क्या पुट करूं, टू पुट करता हूं, देखो तो एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाय टू। यस, अब ट्रू है ये, आप इसमें टू बिठाओ, वैल्यू कैलकुलेट करो, वन बाय टू बिठाओ, वैल्यू कैलकुलेट करो, यू गेट द सेम वैल्यू। तो दो इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट मिला, क्या बोला मैंने, दो इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट मिला, तो इट्स ए मिनिमम फंक्शन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर मेरे से कोई बच्चा पूछे कि सर ये हमको कैसे स्ट्राइक करेगा, तो नहीं करता आपको स्ट्राइक, अचानक से कैसे स्ट्राइक कर देगा, तो प्रैक्टिस से आएगा ना, ये कोई मैथ्स का कंसेप्ट थोड़ी होता है कि आप उसको ऐसे यूज कर लोगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बाय एक्स, और ऐसे क्या क्या ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऐसे प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, क्या उनको स्पेशल नाम है, सब देखेंगे ना हम लोग। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, हम लोग देखेंगे, बात करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एट द एंड यू वांट आंसर, आंसर तो आपको कैलकुलस मेथड भी देगा, एग्जाम में आंसर मैटर करता है, आप कैसे निकाले हो ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ऑन टू नेचर के बारे में, है ना, ऑन टू नेचर के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं ऑन टू नेचर की बात करूं तो क्या है हमारा रूल, क्या कहता है, देखो रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाय वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया। फिर हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, चलो निकालते हैं, implies that y plus yx square that is equals to x implies that yx square minus x plus y equals to 0. Therefore x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4y स्क्वायर बाय 2y, ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे मैं y इक्वल टू 0 की बात नहीं करूंगा, बिकॉज जब यहाँ पे आप y इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, यहाँ पे जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज सी व्हेन y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज क्लियरली 0 ना, जब x 0 होगा तो y पक्का 0 होगा। दैट मींस जो आप x का वैल्यू 0 ले रहे हो वो किस पे मैप हो रहा है, y का वैल्यू 0 पे मैप हो रहा है, तो इट इज एब्सोल्युटली मेकिंग सेंस। ठीक है, हमको बस ये चेक करना है कि ये कब डिफाइंड होगा, व्हेन 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y स्क्वायर जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, देन x हमको एनी रियल नंबर मिलेगा ना, कोई भी रियल नंबर मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/4, इसको हम लिख सकते हैं देखो मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 1/2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि सर इसको हम लोग ऐसे कैसे लिखे, तो अभी मैं मॉडुलस पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा इसको ऐसे कैसे लिखे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव रिटन इट। ठीक है, डन। अभी बस आप नोट करो ना, अभी नोट करो, अभी मैं इसके आगे देखो क्या क्या पढ़ाना है आपको, कंपोजिट इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे जो टॉपिक खत्म हो रहा है न्यूमेरिकल कराते जा रहा हूँ, उसके बाद आएगा आपका मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मॉडुलस फंक्शन में तो पढ़ा ही दूंगा ना ये सब, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, वहां पे डिटेल में बात करेंगे, जितना प्रॉपर्टीज होता है मॉडुलस फंक्शन के बारे में, क्यों यूज करते हैं मॉडुलस फंक्शन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, सबके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, अभी बस आप इसको लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर। और अगर समझना है कि सर हमको ये समझ में नहीं है, ठीक है, समझने की बात करता हूँ। देखो y का वैल्यू आप -1/2 से लेके 1/2 तक इसमें कुछ भी पुट करो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ला पाओगे। एट मैक्स इसका वैल्यू आप 0 कर लोगे, मतलब डिनोमिनेटर इस रूट के अंदर जो है, अंडर रूट में जो है उसको आप एट मैक्स 0 कर सकते हो। कब 0 होगा, जब y का वैल्यू आप 1/2 लोगे या फिर -1/2 लोगे। उसके अलावा आप -1/2 से 1/2 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू ले लो, इसका वैल्यू क्या होगा आपका, इसका वैल्यू इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस वाले पार्ट का, अंडर रूट के पार्ट का। ठीक है, तो देखो y का कुछ भी वैल्यू लो इसमें, y का कुछ भी वैल्यू लो इसमें कोडोमेन में, आपको x का वैल्यू मिल रहा है। दैट मींस व्हाट,
हर एलिमेंट आपका पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रॉम द आउटपुट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू मैपिंग बोलते हैं। डन, क्लियर। तो हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 1/2, है ना। इसको लिखो, है ना, बोथ आर सेम। आप इसको लिखो या इसको लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। अभी मॉडुलस फंक्शन में बता दूंगा, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ इसको सॉल्व करने का। और कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो और कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखते देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है ना। दिस देयर आर सम रूल, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि कभी हम लोग f of x को y से रिप्लेस करते हैं, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y हम लोग लिखते हैं, फिर y का जितना एलिमेंट है कोड में से सारा का सारा पुट करते हैं, देखते हैं क्या उसका रेस्पेक्टिव प्री इमेज मिल रहा है हमको इनपुट सेट में। अगर मिल जाता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि वो ऑन टू फंक्शन है। दैट मीन हम बेसिकली क्या दिखाते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट नहीं है, रेंज जो है वो इक्वल्स टू कोडोमेन है, यही दिखाते हैं। तो अल्टीमेट हमारा जो मोटो है वो वही है कि y जो है वो जब सेट v पे बिलोंग कर रहा है, क्या y के सारे वैल्यू क्या x के साथ मैप हो रहे, अगर हो गए तो यस, वो क्या बनेगा आपका ऑन टू फंक्शन बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम और एक चीज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल y जो है वो किस पे लाई कर रहा है, देखो 1/2 से -1/2, ठीक है। y अगर -1/2 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है x कहां पे लाई कर रहा है। अगर इस कंडीशन के दौरान x अगर r पे लाई कर गया तो यस इट्स ऑन टू फंक्शन। दैट मींस हर y के लिए इन दिस रेंज आपको क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है। तो देखो y क्या है आपका, यही तो y है ना, यही तो y है। तो मैं लिख सकता हूँ ना x/1 + x² लेस देन इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। मैं थ्रू आउट 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, थ्रू आउट 2। कल आपको बताया था ना, मतलब सॉरी आपको मैं बताया हूँ ये कि आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर आपको बताया कि नहीं, बट आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखना -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x/1 + x² लेस देन इक्वल्स टू 1/2। मतलब ये जब इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, थ्रू आउट एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से बता दे रहा हूं, थ्रू आउट एक पॉजिटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। और अगर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा, देखो -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x/1 + x² लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। ढेर सारे क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डिंग होता है, तो मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली कौन से क्लास में मैं पढ़ाया क्या हूँ, ठीक है। चलो ओके, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो है ना, ये जो है वो किसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों को। वैसे तो मैं इनइक्वालिटीज पढ़ाऊंगा, है ना, इनइक्वालिटी आपके जेडब्ल्यू मेन के सिलेबस में, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज के बारे में बात करूंगा ही मैं, लेकिन एज ए चैप्टर उसको नहीं पढ़ाऊंगा। जहां पे रिक्वायरमेंट को मैं पढ़ा दूंगा उसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं कि इसको भी सेटिस्फाई कराना है, इसको भी सेटिस्फाई कराना है, दैट मीन्स -1 लेस देन इक्वल्स टू 2x/1 + x² एंड लिखूंगा। एंड मतलब क्यों, दोनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और नहीं लिख सकता। और मतलब एक को कराओ, दूसरे को कराओ, या दोनों को कराओ। एंड मतलब दोनों को कराना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा, दोनों का मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी पढ़ा चुका हूं। एंड जहां पे रहेगा हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, और जहां पे रहेगा हम लोग यूनियन लेते हैं, बता चुका हूं, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा ये, है ना, 1 + x², दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, -1 - x² लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। इनइक्वालिटी जब भी डील करते हो झट से मल्टीप्लाई मत कर दिया करो, देखो पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं। अगर इसका नेगेटिव होने का कहीं ना कहीं चांसेस देता है, आंसर गलत दे देता आपको, बट मेरे को पता है ये कंफर्म पॉजिटिव होगा। 1 + x² कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इसको, देखो -1 - x², इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x² + 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैं क्या लिखूंगा, देखो x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। आपको इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए, x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है कि आप यहाँ पे x का वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमेशा। तो मैं क्या लिखूंगा पता है, देयरफॉर x बिलोंग्स टू r। क्यों, आप यहाँ पे x का कोई भी रियल नंबर ले लो, एनीथिंग जो आपके दिमाग में आता है ना, रैंडमली, -55 -7.9 -√3 -π, कुछ भी ले लो, दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा होगा ही। 0 कब होगा ये, जब x का वैल्यू -1 हो जाएगा,
है ना। तो आप जब भी लो इसका वैल्यू आर लो, आप हमेशा ये सेटिस्फाई कराओगे, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, x बिलोंग्स टू r, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अब आपको ये भी सेटिस्फाई कराना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या आता है ना। इसके लिए देखते हैं, ये पॉजिटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो क्या आएगा, देखो ट्वाइस x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर implies that x square minus twice x plus 1, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या रहेगा लाइक दिस ना, तो x square minus twice x plus 1 greater than equals to 0 implies that x minus 1 whole square greater than equals to 0, है ना। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, देखो यहाँ पे आप x का कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू जो आपको लेना है, रियल नंबर ना, ऑफ कोर्स रियल नंबर, कुछ भी ले लो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए इसका भी सॉल्यूशन क्या है आपका, x बिलोंग्स टू r, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r, इसका भी सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r, दोनों सॉल्यूशन सेट क्या है, सेम है, दोनों कंटीन्यूअस सेट है भाई, कोई भी रियल नंबर ले सकता है ना, आप इसकी कार्डिनैलिटी की बात नहीं कर पाओगे इन सेट का, ठीक है। तो x जो है वो कोई भी रियल नंबर ले सकता है, यहाँ पे भी x जो है वो कोई नंबर रियल नंबर ले सकता है, तो अल्टीमेटली जो आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू r, अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन है ना, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो जब y जब -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा तो x आपका रियल नंबर बिलोंग करेगा, कुछ भी, समझ लो, जब y इसके बीच में वैल्यू लेगा तो x एनी रियल नंबर ले सकता है, क्लियर हो गया। दैट मीन्स व्हाट, फॉर एवरी एलिमेंट y जो पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, जो पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहा है, और ऑन टू फंक्शन मतलब क्या, सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए करस्पॉन्डिंग आपको प्री इमेज मिल रहा है x बिलोंग्स टू r, जो कि आपका डोमेन है, तो यस इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो देखा, आप जिस तरीके से भी सॉल्व करो इसको, जैसे आपको हैंडल करना है हैंडल करो, इट्स अप टू यू, ओवरऑल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो जनरलाइज कुछ मेथड मत रखो, आपको याद नहीं रखना है कि अच्छा ये आएगा तो मैं इस मेथड से करूंगा, ये आएगा तो मैं इस मेथड से करूंगा। आपका कोर कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई 1-1 मैपिंग की बात कर रहा है तो उसका कोर कंसेप्ट क्या है, अगर कोई मिनी 1 की बात कर रहा है तो उसका कोर कंसेप्ट क्या है, ऑन टू की बात कर रहा है, बाइजेक्टिव की बात कर रहा है, तो आपको कोर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या होता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो अगर आप सॉल्यूशन के थ्रू जाओगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे वहां पे तो यू कैन सॉल्व इट इन सेकंड्स इवन विदाउट यूजिंग योर पेन, ठीक है। बट उसके लिए कंसेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट आप सीखे हो, जो प्रैक्टिस किए हो, उस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप खुद पे ही डाउट करते हो देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, इट विल क्रिएट chaos इन दैट केस, ओके। तो चलो फिर ये क्वेश्चन हम लोग हो गया, अच्छे तरीके से इसको एनालिसिस कर लिए, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 22 ये कब आया है, 2020 जेडब्ल्यू एडवांस 2020, ये 2020 में आया, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू mod x x माइनस sin x, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइंड हुआ है, गिवन बाय व्हाट, f of x इज इक्वल्स टू mod x x माइनस sin x। अगर ऐसा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से ट्रू कौन सा है। ये देखो किसका क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे, ये 2020 जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख रहे हो, ये तो लास्ट ईयर का ही है मतलब, है ना। तो कैसे इसको आप डील करोगे, देखो कैसे डील करोगे। अगर मैं बोलूं f of x जो है वो मेरा क्या आएगा, देखो x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, कब, when x greater than 0, equals to 0 कब, when x is equals to 0, equals to minus x x minus sin x कब, when x is less than 0। ये आपको पता है ना, ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा f dash x कितना आएगा, देखो f dash x कितना आएगा, कैलकुलस मेथड यूज कर रहा हूं भाई, मैं तो कैलकुलस मेथड यूज कर रहा हूं बस, है ना, मैं तो बस कैलकुलस मेथड यूज कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो कैलकुलस मेथड यूज कर रहा हूं, ओके। अगर मैं बोलूं कि f dash x कितना आएगा, तो देखो 1 इंटू 1 माइनस cos x, है ना, प्लस ये x होगा, x इंटू 1 माइनस cos x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0, है ना। ये चेन रूल किया ना, चेन रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन, बस यही किया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है।
अगर किसी को डाउट आया तो मैं बोल रहा हूँ ना, जहां पे कैलकुलस का पार्ट है बस लिखो ना अभी। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो वही करना है आपको, बस वैसे लिखो ना। आप क्या दिक्कत है, जब होगा तो मैं बताऊंगा ना क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ इसका डेरिवेटिव निकालना, देखो तो इसका डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थ्रू आउट लग जाएगा, माइनस एक्स वन माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कब एक्स इज लेस देन 0। ये एकदम क्लियर है आपको, है ना, ये एकदम आपको क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू ही तो पता करना है। अब देखो अगर मैं बोलूं एफ डैश एक्स के बारे में, पता है आपको, पता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, ठीक है। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स जब x ग्रेटर देन 0, जब x लेस देन 0 होता है तो x इज लेस देन साइन एक्स, ठीक है। ये अब कहां से आता है, ये मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा। tan x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन sin x ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा मैं, आप डोंट वरी, वहां पे आप टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि देखो जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है, तो देखो ऑब्जर्व करो ध्यान से, ये पॉजिटिव 1 माइनस कॉस एक्स, हमको पता है कि जो कॉस एक्स है वो 1 से -1 के बीच में लाई करता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 1 छोड़ो, अगर ये जो cos x है वो अगर -1 से 1 के बीच में लाई करता है ना, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो 1 माइनस cos x कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर 2 तक। भाई देखो ना, अगर cos x 1 हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, अगर cos x -1 हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। दैट मींस ये टर्म भी क्या आएगा आपका, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। x माइनस साइन एक्स क्या होता है आपको, देखो जब x ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन साइन एक्स होता है, तो x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये भी पॉजिटिव, तो f डैश x क्या आएगा, पॉजिटिव, है ना। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो f डैश x क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ठीक है। जब 0 होगा तब तो 0 कोई दिक्कत नहीं है। जब x लेस देन 0 होगा, देखो जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है, जब x लेस देन 0 तो ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, बट नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। x क्या है, लेस देन 0 है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, भाई कॉस एक्स का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये 0 होगा, कॉस एक्स का वैल्यू -1 होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। दैट मींस ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। एग्जैक्ट वैल्यू पे से मेरे को मतलब नहीं है ना, एफ डैश एक्स में मेरे को क्या चेक करना पड़ता है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, क्या वो लेस देन इक्वल टू 0, बस यही चेक करता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये जो x है वो तो लेस देन 0 है तो नेगेटिव हो गया, भाई नेगेटिव के पहले भी तो एक नेगेटिव है और वो मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये देखो आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। x माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखो जब x लेस देन 0 होता है तो x इज लेस देन साइन एक्स होता है, तो अगर x लेस देन साइन एक्स होगा तो x माइनस साइन एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बट नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या हो गया, जब x लेस देन 0 f डैश x इज इक्वल टू हाउ मच, पॉजिटिव। तो जो f डैश x है ना, जो क्या है f डैश x है, वो बेसिकली आपका क्या है, एक ग्रेटर देन 0 ही है, वो पॉजिटिव ही है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि f डैश x इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। 0 भी हो सकता है क्योंकि, तो f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये क्या होगा, ऑन 1 होगा, है ना, ऑन 1 होगा। आपको देखो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो f जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1 1 होगा, है ना, f क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। क्या ये आपका ऑन टू होगा, क्या ये आपका ऑन टू होगा, देखना आप ही, क्या ये आपका ऑन टू होगा क्या, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ऑन टू चेक करते हैं हम लोग, क्या चेक करते हैं, ऑन टू। ऑन टू कैसे चेक करते हैं हम लोग, देखो ऑन टू कैसे चेक करते हैं हम लोग, ऑन टू हम लोग कैसे चेक करेंगे। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो देखो कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, कंसेप्ट को यूज करेंगे। देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑन टू के लिए, तो एफ ऑफ अगर मैं माइनस एक्स की बात करूं, है ना, तो ये कितना आएगा आपको पता है, दिस इज मॉड एक्स माइनस एक आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ऑफ मॉड एक्स एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना। क्या किया मैंने, देखो साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है आपका, माइनस साइन एक्स होता है ना, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है।
सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, बट ये स्कूल में भी पढ़ते हो आप लोग, तो इतना ज्यादा पैनिक वाली बात नहीं है, स्कूल में भी पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। और ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही देता हूँ, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा ही दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ही होता है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव ओनली, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूँ देखो मॉड ऑफ माइनस एक्स को मैं मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, अगर मैं ब्रैकेट दूं तो माइनस एक्स माइनस बाहर निकाल लिया तो एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर लिया तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है तो हम लोग बोलते हैं फंक्शन इज ऑड। फंक्शन क्या होता है? ऑड होता है, एक ऑड फंक्शन होता है। और जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन है ना, फंक्शन इज ऑड एंड इट इज सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। ऑड फंक्शन क्या होता है? हमेशा सिमेट्रिक होता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में। ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स क्या होता है? इसमें सिमेट्रिक हो सकता है, इसमें सिमेट्रिक हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं साइन का कर्व, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसका सेम सिमेट्री यहां पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आया है ना। आपने इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, आपने इसको यहां पे ऐसे ड्रॉ किया, ये साइन फंक्शन है ना, y इज इक्वल्स टू साइन x। ये ऑड फंक्शन है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, इवन ऑड, नीदर इवन नीदर ऑड, अभी पढ़ाऊंगा मैं, एक दो क्लास के बाद ही आने वाला है आपका, है ना। y इज इक्वल्स टू साइन x हो गया। अगर मैं बोलूं कि f ऑफ x अगर साइन x है तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका? माइनस साइन एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो साइन एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है, उसको सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट होना पड़ेगा। तो देखो हो तो रहा है ये चीज। क्लियर? एकदम समझ में आ गया ना, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। तो चलो हमको बस अभी ये जानना है, मैं बताऊंगा डिटेल में सब बताऊंगा। हमको ये जानना है कि अगर एक ऑड फंक्शन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और वो सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं देखो कंसेप्ट, देखो JEE एडवांस जब आया तो कितना कंसेप्ट का यूज हो रहा है, समझ रहे हो। तो बस ऐसे ही होगा अभी पूरा जर्नी। अभी तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारे चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी JEE निकाल लोगे, कंसेप्ट अच्छा होना पड़ेगा ना। देखो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि फंक्शन क्या है आपका? ऑड है, फंक्शन सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। हमको पता है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस भी है। क्यों? अब आप बोलोगे कि सर कंटिन्यूटी तो आप पढ़ाए नहीं हो, सर आप कंटिन्यूअस की बात क्यों कर रहे हो? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि क्या पॉसिबल है कि आप एक्स का यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट किया, आपको वाई का वैल्यू नहीं मिला। आपका हो सकता है फंडामेंटल अभी एकदम स्ट्रांग नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ एक्स का आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो रियल नंबर, क्या ऐसा हो सकता है कि वाई का आपको वैल्यू ना मिले? ऐसा होगा ही नहीं, है ना। इसीलिए क्या है? कंटिन्यूअस कर्व है। हमको पता है कि सिमेट्रिक इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट है और कंटिन्यूअस कर्व भी। अगर मैं बोलूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? देखो साइन ऑफ इनफाइनाइट हमको नहीं पता क्या होगा, बट -1 से 1 के बीच में होगा। ये आपका इनफाइनाइट -1 हो या फिर 1 हो, कुछ भी हो, वो इनफाइनाइट ही रहेगा ना। और ये इनफाइनाइट, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं बोलूं लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 से 1 के बीच में कुछ भी माइनस कर लो, माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। ये माइनस इनफाइनाइट, और मॉड ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज व्हाट? इनफाइनाइट, क्योंकि मॉडुलस ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो कुछ भी रहे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट। समझ लो, दैट मींस कर्व कैसा है हम नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो रहा है फंक्शन कहीं उधर जा रहा है, जब y टेंड्स टू माइनस x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट हो रहा है तो फंक्शन कहीं इधर जा रहा है ना। हमको बस इतना पता है ना, हमको बस इतना पता है। और ये बीच में कैसा हमको नहीं पता, बीच में क्या है हमको नहीं पता, हमको जानना भी नहीं है क्या है, ठीक है। बट हमको इतना पता है कि ये कंटिन्यूअस है और x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट है। तो हमको पता है कि देखो आप कोई भी c ले लो, यहाँ पे कोई भी c ले लो, उसका पक्का प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ले लो c, उसका इमेज एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे ले लो c, उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। आप कहीं पे भी ले लो, उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस ये फंक्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑन टू बन जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या है? 1 भी है, ऑन टू भी है। दिस इज द राइट आंसर। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था,
कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, ये सब क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, बहुत रूटीन क्वेश्चन है ये सब। लेकिन आपको भी टफ लग रहा होगा बिकॉज ये सब कंसेप्ट आपको अभी नहीं सिखाया गया है, तो आने वाले 1-2 क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, नीदर इवन नॉर ऑड, सब कुछ पढ़ाऊंगा ना, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम दिस दिस f ऑफ x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, f of x is equals to x square by 1 minus x square is surjective, then a is equals to, surjective का मतलब क्या हुआ, onto है, surjective का मतलब क्या हुआ, onto है, onto का मतलब क्या हुआ, range of function is equals to कोडोमेन of function। आपको बेसिकली रेंज निकालना है, वही आपका a का वैल्यू होगा, आपको रेंज निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं बोलूं कि y is equals to x square by 1 minus x square, और आपको बोला गया है कि जो x है वो 1 और -1 नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज अगर 1 हो गया तो नीचे में 0, आउटपुट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, -1 हो गया नीचे में 0, आउटपुट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए पहले उसको हटा दिया गया। गुड क्वेश्चन, ठीक है, मतलब गुड फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन को। अगर मैं बोलूं इसको y minus yx square equals to x square, so implies that x square equals to y by y plus 1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y not equals to 1, y not equals to -1, है ना, y -1 नहीं हो सकता है ना, y -1 होगा तो भाई x अनडिफाइंड हो जाएगा ना, x अनडिफाइंड हो जाएगा, बट x तो रियल नंबर है ना, आराम से, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे, देखो अब अगर मैं बोलूँ कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर आपको y का ही वैल्यू निकालना है ना भाई, रेंज निकालना है, तो एक्स स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हमको पता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है कि नहीं, क्योंकि देखो रियल है ना, x तो रियल है भाई, वो 0 हो सकता है बट y जो है वो -1 नहीं होगा, ये एकदम पक्का है, y -1 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में -1 आएगा ही नहीं भाई, उसको हमेशा अवॉइड करो, ठीक है। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देयरफॉर y बाय y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। हमको बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे कैसे, देखो वेवी कर्व मेथड, इसको क्या बोलते हो आप, वेवी कर्व मेथड। अभी कुछ बच्चे एकदम परेशान हो जा रहे होंगे कि सर ये सब नया नया क्या क्या बात बता रहे हो आप, तो वेवी कर्व मेथड भी समझाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई, JEE इट्स अ बिग ह्यूज ओशन, इट्स अ ह्यूज ओशन ऑफ नॉलेज, सब पढ़ाऊंगा, पेशेंस रखो, अभी मैं बस सिखा दे रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। देखो y है तो मैं इसको y प्लस 0 लिख सकता हूँ, लेट्स से, है कि नहीं, तो 0 में यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, क्यों, फिर y नीचे में क्या है आपका y प्लस 1, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, -1, है ना। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने ऐसा गोल किया, गोल मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर ऐसे डार्ट कर दोगे आपने, ऐसे 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 करके कर दोगे अगर उसको, है ना, तो वो क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, देखो ओवरऑल साइन मतलब क्या करते हो आप, देखो हमेशा आप राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, वे भी कब तो मैं पढ़ाऊंगा, हमेशा आप राइट से क्या करते हो, लेफ्ट की तरफ मूव करते हो, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करते हो, टॉप से शुरू करते हो, ऊपर से शुरू करते हो, ठीक है। कब करते हो ऊपर से शुरू, जब ओवरऑल साइन पॉजिटिव रहता है, हमेशा नहीं करते हो, जब ओवरऑल साइन पॉजिटिव, देखो ओवरऑल साइन क्या है आपका, पॉजिटिव ही है, ओवरऑल साइन क्या है, पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव है, आप ना 0 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 0 से कोई भी बड़ा नंबर ले लो, ठीक है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, हमेशा 0 से आप कोई भी बड़ा नंबर ले लो, आपको हमेशा ये पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, अगर पॉजिटिव मिलेगा तो हमेशा ऊपर से शुरू करोगे, ठीक है, ऊपर से शुरू किया आप यहाँ तक आए, 0 y प्लस 0, इसका पावर क्या है, ऑड है, 1 इज ऑड पावर, अगर ऑड पावर होगा तो आप नीचे की तरफ जाओगे, मतलब ये जो रियल एक्सिस लाइन है उसको क्रॉस करोगे, ठीक है, फिर यहाँ से आप यहाँ पर आओगे। अब देखो इसमें पावर क्या है, ऑड पावर, फिर से आप रियल लाइन को क्रॉस करोगे, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता है, स्क्वायर, तो आप यहाँ से आके यहाँ पे जाते और फिर यहाँ से निकल लेते, ऊपर की तरफ नहीं जाते, है ना, वेवी कर्व मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रियल एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो y बिलोंग्स टू क्या होगा आपको, देखो y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, दिस इज योर आंसर, ये आपका रेंज है। लेकिन ऑप्शन में देखो ऐसे लिखा गया, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देखो क्या हुआ, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर, ये डन, फिर मैंने x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा, ये भी डन, है ना। अब अगर मैं बोलूं आपसे कि देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय y प्लस 1 और y नॉट इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि अगर y अगर इक्वल टू -1 हो गया, y अगर -1 हो गया तो भाई
अनडिफाइंड हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स डोमेन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, वैसा नहीं करना है हमने को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, y को पहले मेंशन कर दिया, -1 नहीं होगा, ओके ये क्लियर है। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं क्या बोलूंगा, y बाय वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y बाय वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सब अपना जबड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। y बाय वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y बाय वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होता है, अगर y बाय वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड से। हम लोग क्या करते हैं, इसका रूट y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0 ना, इसका रूट क्या है 0, तो 0 ले लिया। जो 0 रहेगा उसको हम लोग ऐसे डार्ट कर देंगे, जो या फिर ऐसे क्रॉस भी देके लिख सकते हो आप। और जो y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका आपको रूट क्या मिलेगा, -1, है ना। तो -1 लिख लिया, बट इसको सर्कल कर दिया, क्यों, सर्कल करने का मतलब ये है कि वो इंक्लूडेड नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ओवरऑल साइन देखते हैं। ओवरऑल साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है ना। ओवरऑल साइन आपका क्या करते हैं, पॉजिटिव। दैट मीन हम लोग ओवरऑल साइन कैसे चेक करते हैं, जो राइट मोस्ट नंबर होता है ना, उससे ज्यादा कोई भी नंबर लो और इसमें पुट करो, अगर वो पॉजिटिव आया ओवरऑल साइन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आया तो ओवरऑल साइन नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या किया, 0 से बड़ा कोई भी नंबर 3 ले लिया, 3/3+1 पॉजिटिव आया तो हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे, अगर नेगेटिव आता तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर ऊपर से ऐसे आया है, अगर ऊपर से ऐसे आया है, ठीक है, अगर ऊपर से ऐसे आया है तो 0 पे आया। अब आपका डाउट आएगा कि 0 से ऐसे जाएगा या फिर नीचे से जाएगा, तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे साइन क्या है, 1 है, अगर ऑड पावर है तो वो नीचे से चला जाएगा, ठीक है। ऑड पावर है तो नीचे से चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे से आया, नीचे से आया, फिर -1 पे आया। अब यहाँ पे देखो क्या है, -1 तो इसी का रूट था ना, तो इसका पावर चेक करो, अगर ऑड है तो क्रॉस करके जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रहा होता, अगर यहाँ पे 2 रहा होता तो ये कर्व जो है ये ऊपर नहीं जाता, ये ना नीचे की तरफ से निकल जाता, समझ रहे हो, और फिर हमारा जोन सिर्फ यही वाला बनता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व किए। और फिर हमको क्या करना था, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो हमको हमेशा कर्व और रियल एक्सिस के बीच में एरिया लेना है, और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है तो बस ये वाला एरिया आएगा। अगर लेस देन 0 होता, अगर लेस देन 0 होता तो हम लोग ये वाला एरिया को लेते हैं, ये वाला एरिया को, अगर लेस देन 0 होता तो, ठीक है, लेस देन 0 होता तो हमको ये आंसर मिल गया। बट हमको देख रहे हैं कि आंसर तो इसी फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो रियल माइनस, देखो -1 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -1, 0 लेकिन इंक्लूडेड है, तो 0, दिस इज योर आंसर। देखो सी, क्यों, हमारा आंसर क्या आता है, देखो -1 हमारा आंसर में नहीं है लेकिन 0 है आंसर में। हमने क्या किया, देखो -1 को हटा दिया, इसलिए क्लोज दिया ना, रियल में से क्लोज मतलब -1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या, -1 इंक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। तो रियल में से -1 यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो रियल में से -1 को हटा दिया, 0 तो इंक्लूडेड नहीं था, तो हमने क्या किया, 0 को रिटेन करके रखा, क्यों, बिकॉज 0 तो हमारे आंसर का पार्ट है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा था, बस ये आंसर। ये जेईई मेंस में आया 2019 में। तो देख रहे हो, जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी को यूज कर रहे हैं बस अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 3:30 हो गया, बट चलो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, ठीक है। Let a function defined from 0 to infinity, 0 to infinity be defined by f of x equals to 1 minus 1 by x. Then f is, कैसे निकालोगे इसको, देखो सिंपल सा कैलकुलस मेथड, कुछ भी समझ में नहीं आया, कैलकुलस मेथड, ठीक है। अब देखो f of x is equals to, कैसे डिफाइन करोगे इसको, 1 minus 1 by x, है ना, 1 minus 1 by x, इसको क्या लिखोगे, देखो 1 minus 1 by x कब, when 1 minus 1 by x greater than equals to 0, इसको आप क्या लिखोगे, implies that 1 greater than equals to 1 by x implies that x क्या है, देखो पॉजिटिव नंबर है, x एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, तो x क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। बोथ साइड जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, क्योंकि x पॉजिटिव नंबर है। क्यों बोल रहा हूं, देखो ना क्यों बोल रहा हूं, रट्टा थोड़ी मारना, समझो बात को। देखो अगर मैं बोलूं कि 5 इज ग्रेटर देन क्या है आपका 2 है, डन। अगर मैं बोलूं कि दोनों तरफ में एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, ठीक है, तो 5 into 2 ग्रेटर देन 2 into 2, ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं 5 into -2 ग्रेटर देन 2 into -2, क्या ये सही है, देखो -10 क्या ग्रेटर देन होता है -8 से, क्या -10 -8 से ग्रेटर देन होता है, गलत ना। इसीलिए बोला, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई किए, जब आप माइनस से, सॉरी एक सेकंड, है ना, क्या -10 -4 से बड़ा है, नहीं है ना, क्यों, जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदला, लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको बदलना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स 5 into -2 लेस देन हो जाएगा 2 into -2, तो कितना हो जाएगा, -10 लेस देन -4, यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला
कि यहाँ पे क्या है देखो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, मैंने बोथ साइड एक्स से मल्टीप्लाई किया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय एक्स इंटू एक्स, तो मेरा क्या आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड x से तो मैंने इनइक्वालिटी को नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? बिकॉज मेरा x पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब चलो, अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपको ये मिल गया है ना, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, इक्वल्स टू -1 बाय एक्स कब हो जाएगा? जब 1 - 1 बाय एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा देखो, 1 - 1 बाय एक्स लेस देन 0, तो इम्प्लाइज 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1, तो इम्प्लाइज दैट, होल्ड ऑन अ सेकेंड, एक सेकेंड वेट, 1 - 1 बाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 - 1 बाय एक्स, ओके, when 1 - 1 बाय एक्स इज लेस देन 0, बट एक्स क्या है आपका, हाँ ठीक है ना, करेक्ट है। देखो ना, ये क्या है आपका 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1, बट एक्स क्या है? एक्स तो आपका पॉजिटिव ही है ना। अगर एक्स आपका पॉजिटिव ही है तो क्या हो जाएगा आपका एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए वो एक्सप्रेशन आया, एक्स आपका लेस देन 1 के लिए ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, एफ डैश एक्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो मेरा है ना, अगर मैं बोलूं कि एफ डैश एक्स क्या होगा तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना। देखो ना 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1, 1 बाय एक्स को एक्स टू द पावर -1 लिख सकता हूँ, तो -1 इंटू एक्स टू द पावर -1 -1, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स टू द पावर मतलब 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है ना। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ कि 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। डन, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर। डन, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, कब हो जाएगा ये, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो आपका, ये आपका कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स -1 ना, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मतलब 0 लेस देन x लेस देन 1, है ना, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, वो तो 0 से बड़ा ही होता है ना भाई, x तो 0 से बड़ा ही होता है, तो x लेस देन 1 मतलब क्या, -∞ से 1 नहीं लिख सकते ना आप कहां से कहां तक लिखोगे, 0 से 1 तक ही लिखोगे भाई, है ना। तो ये आ गया आपका f डैश x का वैल्यू, ये आपका आ गया f डैश x का वैल्यू। ठीक है, अगर ये f डैश x का वैल्यू आया, तो आप सोचो f डैश x जो है, f डैश x है, देखो वो पॉजिटिव भी आ रहा है, वो नेगेटिव भी आ रहा है ना। ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया और यहाँ पे वो नेगेटिव भी आ रहा है, दैट मींस दोनों ही हो रहा है भाई, दोनों ही होगा तो क्या हो जाएगा, वो मेनी वन, एकदम सिंपल सा फंडा है, अगर दोनों ही हो रहा है तो मेनी वन, इंजेक्टिव नहीं। क्या ये ऑन टू हो रहा है, चेक करते आ जाओ, क्या ये ऑन टू हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू 1 है ना, x इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है ना। x अगर मैं 1 लिख देता हूं तो 1 - 1 बाय 1 इज 0, अगर x 1 लिखा और y 0 आ गया, x अगर 1 लिखा और y अगर 0 आ गया आपका, है ना, x अगर 1 लिखा और अगर y 0 आ गया, तो देखो मेरे पास एक सेट ये है, ये सेट b है, ये a है, यहाँ पे जब मैं 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बट 0 तो यहाँ पे है ही नहीं भाई, ये तो 0 से इन्फिनिटी तक है, कोडोमेन में 0 है ही नहीं, कोडोमेन में 0 है ही नहीं, जब मैं x लिख रहा हूँ तो ये 0 आ ही नहीं रहा है, तो नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, है ना, ये ना ही इंजेक्टिव है ना ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया, डन, एकदम अच्छे से समझ में आ गया आई गेस, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे इसको साफ साफ आप मिनी वन भी नहीं लिख सकते, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फंक्शन ही नहीं बनेगा। आप क्यों सोचो ना, क्योंकि इनपुट में एक ऐसा वैल्यू है जिसका आउटपुट है ही नहीं, तो फंक्शन कैसे बनेगा आपका, ये फंक्शन ही नहीं है, तो मिनी वन मत लिखो यहाँ पे, है ना, मिनी वन मत लिखो। मतलब केस कैसा हो रहा है पता है, ऐसा कुछ केस हो रहा है, x1
x2 x3 y1 y2 y3 है ना। तो कुछ इस तरीके से केस हो रहा है शायद, है ना। ये वाला एलिमेंट रह गया, इसका कोई आउटपुट ही नहीं है ना। देखो इसलिए आप मिनिमम बोल दिया, बट वो फंक्शन ही नहीं बनेगा, है ना। वो फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि हर इनपुट का तो आउटपुट रहना है ना वहाँ पे भाई, हर इनपुट का तो आउटपुट रहना है। बट जब आप x का वैल्यू क्या ले रहे हो, 1 ले रहे हो, तो आपको y का वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। बट 0 कोडोमेन में ही नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसीलिए नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर, डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग सेशन को स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है ना। इसमें अब क्या दिया गया देखो ध्यान से, द नंबर ऑफ फंक्शंस f from 1 2 3 4 up to 20 on to this such that f of k is a multiple of 3 whenever k is a multiple of 4. That means मेरे पास एक सेट है, यहाँ पे क्या है आपका 1 2 3 डॉट 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 4 है ना, 8 12 16 20 है ना। इन नंबर्स को मैं हाईलाइट करता हूँ 4 8 12 16 20, ठीक है। और मेरे पास क्या है, एक सेट बी है 1 2 3 6 9 12 15 18 20, ठीक है। अब मैं इन नंबर को हाईलाइट करता हूँ 3 6 9 12 15 18, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि आपके पास एक मैपिंग है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब ये सेट ए है, सेट है, ठीक है। सेम मैपिंग है, बट वो क्या हो रहा है आपका ऑन टू, मतलब 1 1 मैपिंग हो रहा है ना, 1 1 मैपिंग किया जा रहा है। सच दैट द नंबर ऑफ फंक्शन f फ्रॉम दिस ऑन टू दिस सच दैट, सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सारे के सारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये फंक्शन में आप नोट कर द नंबर ऑफ, एक सेकेंड, द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन लिख लेना है यहाँ पे, 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 फंक्शन लिख लेना, ठीक है। और क्या है वो ऑन टू भी है, मतलब ये क्या है, इसके बीच में क्या हो रहा है, 1 1 मैपिंग हो रहा है और वो सारे के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन हो रहा है। लेकिन कंडीशन क्या लगा है, सच दैट, एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। सच दैट f ऑफ k इज अ मल्टीपल ऑफ 3 व्हेनेवर k इज अ मल्टीपल ऑफ 4। दैट मींस यहाँ पे k है तो यहाँ पे f ऑफ k होगा भाई, यहाँ पे k होगा तो f ऑफ k होगा, है कि नहीं। दैट इज यहाँ पे x होता है तो f ऑफ x होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे k ले रहे हैं तो ठीक है, क्या दिक्कत है ना। जब यहाँ पे 4 8 12 16 20 होगा तो यहाँ पे 3 6 9, मतलब 4 का इनमें से ही किसी के साथ मैपिंग होगा, 8 का इनमें से ही किसी के साथ मैपिंग होगा। देखो 4 के पास कितना पॉसिबल वेज है, 1 2 3 4 5 6। अगर 4 मान लो 6 के साथ चला गया तो 1 1 है, ऑन टू भी है, तो 8 किसके साथ जा सकता है, या तो 3 या तो 9 या तो 12 या तो 15 या तो 18, दैट इज 5 वेज है। अगर मैं बोलूँ कि 12 के पास कितना वेज है 4, अगर मैं बोलूँ कि 16 के पास कितना वेज है 3, अगर मैं बोलूँ 20 के पास कितना वेज है तो 2, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल, है ना। इंटू 1 भी कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, इंटू 1 कर दो, बट 6 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, अगर मैं इसको 6 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ठीक है, तो बचे कितने एलिमेंट्स, बचे कितने एलिमेंट्स, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स अगर चले गए तो बचे कितना, 15 एलिमेंट्स। इसके 15 एलिमेंट्स बचे और इसके भी 5 एलिमेंट्स ऑक्युपाई हो गए इन पांचों के साथ में, कोई एक बचा होगा, और टोटल कितने बचे 15। दैट मींस यहाँ पे मेरे 15 एलिमेंट्स बचे, यहाँ पे मेरे 15 एलिमेंट्स बचे, है कि नहीं। तो हर एलिमेंट के लिए, लेट्स से x1 के लिए मेरे पास कितने चांसेस है 15, x2 के लिए कितने चांसेस है मेरे पास 14 डॉट 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 डॉट, x15 के लिए मेरे पास कितने चांसेस है 1 चांसेस है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 15 फैक्टोरियल। समझ गए। दैट मीन्स इन नंबर का इनके साथ डिफरेंट वेज में कंबाइन होने के चांसेस कितने बने, 6 फैक्टोरियल बने। बाकी के 15 एलिमेंट्स के, रेस्ट 15 एलिमेंट के साथ कंबाइन होने के चांसेस कितने बने, 15 बने, है कि नहीं, 15 फैक्टोरियल बने। इसके 6 फैक्टोरियल, इसके 15 फैक्टोरियल। लेकिन आप सोचो इसके 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, डिफरेंट केसेस बनेंगे, हर केस के लिए भी तो उसका केस बनेगा ना, मतलब इसका एक केस के लिए उसका इतना सारा केसेस बनेगा, तो इसके इतने सारे केसेस के लिए उसके कितने केसेस बनेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 15 फैक्टोरियल। दिस वन एकदम सिंपल सा फंडा कंसेप्ट था। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सीख जाओगे तो ये सब तो बहुत इजी लगेगा। तो ये कब आया देखो, मेंस में आया, देख रहे हो। तो अभी इनका नया मॉडल क्वेश्चन ये सब बन रहा है।
सच दैट एक कंडीशन दे देते हैं और पूछते हैं कि अब नंबर ऑफ फंक्शन बनाओ। तो इसमें इसमें आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपको एकदम रेडी रहना है ना। 2021, 22, 23 में ये सब में बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दिस। अगर फंक्शन से क्वेश्चन आया तो इसको पक्का टारगेट करेंगे, क्योंकि इससे वो एक बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। काफी देर हो चुका है तो मेरे को नींद भी आ रहा है बहुत ज्यादा, बट ठीक है, अभी 3:45 के आसपास हो रहा है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो जो एक छोटा सा डाउट आया था मैं डेफिनेटली उसको देखूंगा एंड किसी क्लास में मैं रिवर्ट बैक कर दूंगा मैं। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट।